नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जसवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं। आज अपन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक अपना पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएं, रीजनिंग बाय मनीष जसवाल सर्च करें और उसके ऊपर जाकर देखें, वहाँ पर आपको सभी पार्ट के वीडियो मिल जाएंगे। और जो लोग अभी तक नए हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव देते रहें। आपको जहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आप हमारे को जवाब देंगे। तो कल मैंने आपको बताया था, कल अपन ने चर्चा की थी कि यहाँ पर जो कोड बनाना और कोड लिखना दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कोड बनाना मैंने आपको बताया था एक प्रकार से, और वो एक कौन सा बताया था मैंने, विपरीत अक्षर वाला। कोड कैसे बनाया जाता है बेटा, विपरीत अक्षर लिखा जाए, ठीक है। यानी एक ही जगह Z लिख दे, B की जगह Y लिख दे, ये आपस में क्या है, विपरीत अक्षर है। और लिखने के तरीके मैंने आपको यहाँ पर बताए थे 4। लिखने के तरीके 4 कौन कौन से, सबसे पहले सीधी कोडिंग में, दूसरा मैंने बताया था आपको विपरीत में, तीसरा मैंने आपको बताया था क्रॉस में, और चौथा मैंने आपको बताया था विशेष में, जिसको अपन बोलते हैं तोड़कर लिखा जाना। विशेष में क्या करते हैं बेटा, शब्दों को तोड़कर लिखा जाता है। सीधी, विपरीत, क्रॉस और विशेष, ये 4 ही प्रकार से कोड को लिखा जा सकता है। और अभी हमने एक प्रकार का पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है अपन ने, विपरीत अक्षर। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग से बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल MAN, मैन को क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा M का विपरीत अक्षर यहीं पर बता रहा हूँ, या मैनी लिख लेते हैं अपन पूरा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मैनी को अपन क्या लिख सकते हैं, तो देखो M का कोड क्या हुआ, N मालवीय नगर, A का क्या हो गया Z, N का M मालवीय नगर, Y का क्या हो गया B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NZMB। अगर ऐसे लिखा गया है तो पहला टाइप है जिसको अपन बोलते हैं सीधी कोडिंग में। दूसरे प्रकार से इसको कैसे लिख सकते हैं, मैनी को MANY को पीछे से लिख दें, Y का B, N का M, A का Z और M का N। ये अपन अगर पीछे से लिख दें तो ये हमारे कोडिंग का तरीका हो जाता है विपरीत, दूसरे प्रकार का तरीका। और तीसरा क्रॉस वाला। मैं सारी चीज़ें यहीं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको लास्ट क्लास का भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। A का Z, M का N, Y का B और N का M। अगर ये बीच में क्रॉस बन रहा है तो कोडिंग का तरीका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। और अगर दो के भाग में तोड़कर लिखा जाए, MANY को क्या लिख सकते हैं, आगे के 2 और पीछे के 2 तोड़कर लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। तो इसमें कैसे लिखा, जैसे मान लो A का Z लिख दिया, M का N लिख दिया और ये N का M लिख दिया और Y का B लिख दिया। तो इस तरीके से भी लिख दें। अगर ZNMB लिखा जाए तो देखो 2 सीधी में 2 क्रॉस में है, विपरीत में है, तो ये क्या होगा, तोड़कर। लगेंगे 3 ही तरीके, कोड लिखने के 3 ही तरीके मुख्य रूप से। कौन कौन से, सीधी, विपरीत, क्रॉस, ठीक है। बाकी विशेष में तो कोई भी 2 तरीकों को मिक्स करके लिखा जा सकता है। ये चीजें हमने पढ़ ली थी बेटा कल तक, ठीक है। आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। क्लियरली बात बता रहा हूं, दूसरा टाइप में, दूसरे टाइप से कोड बनाना, टाइप सेकेंड। पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं, पहले टाइप में कोड बनाया था विपरीत अक्षर से। आज दूसरे टाइप से पढ़ रहे हैं, तो दूसरे टाइप में क्या होगा, यदि विपरीत अक्षर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बेटा, योग या घटाव। हम क्वेश्चन में देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा ये कब लगेगा, कैसे पहचानोगे कि योग और घटाव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, योग और घटाव कौन कौन सी संख्याओं का हो सकता है। आपको पता है योग और घटाव यानी कि प्लस और माइनस करने के लिए संख्याओं की आवश्यकता है। और कितने प्रकार की संख्याएं होंगी तो वो भी यहाँ पर अपन देख लेते हैं। पहले प्रकार की संख्या होगी निश्चित संख्या। निश्चित संख्या, एक एक चीज को क्लियरली समझा रहा हूं, ध्यान से रखिएगा, बोर्ड पर ध्यान दे लो एक बार। निश्चित संख्या का मतलब क्या है, अगर मान लो कहीं पर भी 2 ही 2 जोड़ा जाए, किसी शब्द में शुरू से लेकर लास्ट तक कितने जोड़ रहा है, 2, तो उसको क्या बोलते हैं, निश्चित संख्या। 2 की जगह 3 ही 3 जोड़ रहा है, सभी जगह 3 ही 3, सब में 3 ही 3 जोड़ दिया, 4 ही 4 जोड़ दिया, 5 ही 5 जोड़ दिया, तो इसका मतलब वो संख्या क्या कर दी उसने, निश्चित करके जोड़ दिया या घटा दिया। बात समझ में आ गई। दूसरे प्रकार की में आती है बेटा क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती है, कंसेक्यूटिव नंबर। ये फिक्स नंबर था, ये कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से जोड़ता हुआ चले, 1 2 3 4 5 जोड़ दिया, या 5 4 3 2 1 पीछे जोड़ दिया, उल्टा कर दे, कैसे भी करे आपको, लेकिन लगातार होनी चाहिए। तो लगातार संख्या क्रमागत संख्या, जोड़ सकता है, घटा सकता है। तीसरे प्रकार की जो संख्या है वो कौन सी जोड़ और घटा सकता है, सम संख्या। आप जानते हैं 2 4 6 8 इस प्रकार की संख्या जोड़ी और घटाई जा सकती है। चौथे प्रकार की संख्या आपकी विषम संख्या, जहां पर आपको पता है कि ये 1 3 5 7 9 इस तरीके से जोड़ी या घटाई जा सकती है, ठीक है। पांचवी प्रकार की संख्या है भाज्य संख्या और छठी प्रकार की संख्या है अभाज्य संख्या।
प्राइम और नॉन प्राइम नंबर की बात करें, भाज्य और अभाज्य की बात करें, तो भाज्य और अभाज्य क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जिस संख्या में किसी और संख्या का भाग जाए, जिस संख्या में किसी और संख्या का भाग जाए भाज्य कहलाती है, जिस संख्या में केवल खुद का ही भाग जाए अभाज्य कहलाती है। कौन कौन सी संख्या, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 भाज्य क्योंकि 2 का जाता है, 5 अभाज्य खुद का ही जाता है, 6 में 2 और 3 का जाता है, 7 में खुद का ही जाता है, 8 में 2 और 4 का जाता है, 9 में 2 3 का जाता है, 10 में 2 का जाता है, 5 का जाता है, 11, इस तरीके से जो भी संख्या होंगी ये भाज्य और अभाज्य होंगी। 7वें प्रकार की संख्या आपकी पुनरावृत्ति संख्या। पुनरावृत्ति संख्या का मतलब क्या है, जिसको रिपीट कर दें। पुनरावृत्ति संख्या यानी जो रिपीट हो जाए बार बार। फॉर एग्जाम्पल 2, पहले +2 कर दिया, फिर 5 कर दिया, 2 5 2 5 2 5, 2 5 2 5 जोड़ते हुए जा रहे हैं, 3 4 3 4 जोड़ते हुए जा रहे हैं, 2 7 2 7 जोड़ते हुए जा रहे हैं या घटाते हुए जा रहे हैं, तो लगातार रिपीट हो रहा है, 2 5 2 5 रिपीट हो रहा है, तो ये पुनरावृत्ति वाली संख्या। हालांकि ये 5वीं और 6ठी संख्या आज तक प्रयोग में नहीं ली गई है, आज तक प्रयोग में नहीं ली गई है, आज तक इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर भी क्वेश्चन पूछ ले तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस में, बेटा इधर देख लो, अगर प्लस माइनस में ये 7 संख्याएं नहीं आ रही है, ये 7 संख्याएं नहीं आ रही है, कोई 8वीं आ रही है, तो ध्यान दो बेटाओं, ध्यान दो, दुनिया में अजूबे 7 ही होते हैं, 8वां अजूबा आप बना रहे हो। क्लियर है? इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। ये 7 ही हो सकती है, 7 के अलावा 8वीं नहीं होगी। मैं फिक्स क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, 100% मेरा चैलेंज है, कहीं पर भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिक्स क्वेश्चन, इन 7 के अलावा 8वीं संख्या होती नहीं है जो जोड़ी या घटाई जाए। किसके लिए बेटा? कोडिंग डिकोडिंग में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं, और क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है MIGHT माइट, माइट को लिखा जाता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, MIGHT मैंने 7 प्रकार की संख्या आपको बता रखी है। MIGHT माइट को लिखा हुआ है। और देखो बेटा, लिखने के तरीके मैंने बता चुका हूं। लिखने के तरीके कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कौन कौन से? सीधी कोडिंग में, विपरीत में पीछे से लिख देता है, क्रॉस में बीच में क्रॉस का साइन बनता है, और विशेष में क्या करता है? तोड़ कर लिख देता है। तोड़कर कैसे लिखेगा? 4 शब्दों को 2 2 में तोड़ देगा, 5 को 2 2 में और बीच में 1 को छोड़ देगा, 6 में 3 3 को जोड़ दिया, 7 में 3 3 को जोड़कर बीच में 1 छोड़ देगा। क्लियर है? अब ये माइट है, इस माइट को क्या लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है W, और यहाँ दे रखा है K, और इसको दे रखा है J, और यहाँ पर दे रखा है L, और यहाँ दे रखा है आपको क्या दे दिया? P दे दिया। तो आपसे पूछा है DAIRY, डेयरी को क्या लिखेंगे? डायरी को क्या लिखेंगे? DAIRY। ठीक है, डायरेक्टली यहां पर पूछा है, माइट को लिखा हुआ है, तो इसको अपने को बताना है। मैंने आपको क्या कहा था? क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बेटा इधर ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, एक बार समझ में आ गया आप क्वेश्चन बना दोगे। WKJLP क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये पहले वाला कोड समझ में आ जाए तो बेटा दूसरा तो आप इजी वे में कर देंगे। बात सही है क्या? अगर आपको इसका पता लग गया तो ये तो कर दोगे ना भाई, ये कैसे आया वैसे ही आएगा। अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको इस प्रकार के प्रश्नों में। सबसे पहले मैंने आपको बताया विपरीत अक्षर ढूंढो। एम का विपरीत अक्षर मालवीय नगर, कहीं पर एन मिल रहा है क्या? एम का विपरीत होता है एन, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, छोड़ दो। विपरीत नहीं मिल रहा, किसी एक का भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब विपरीत तो है ही नहीं। तो जब विपरीत नहीं है तो सीधी सी बात, इसके ऊपर क्या लिख दो? इसके नंबर लिख दो। एम कौन से नंबर पे आता है? 13 पे, आई 9 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, टी 20 पे, डब्ल्यू 23 पे, के यहाँ पर 11 पे, जे 10 पे, एल 12 पे और पी 16 पे। नंबर लिखना है, कुछ नहीं करना है। विपरीत अक्षर नहीं मिला, कुछ नहीं करना, विपरीत अक्षर नहीं मिल रहा है, सीधे सीधे नंबर लिखोगे 13, 9, 7, 8 और 20। एम 13 पे, आई 9 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, टी 20 पे, डब्ल्यू 23 पे, के 11 पे, जे 10 पे और एल 12 पे, पी 16 पे। मैंने आपको बताया वो 7 प्रकार की संख्याएं हो सकती है, 8वीं संख्या नहीं होगी। तो आते हैं लगाने के तरीके, लिखने के तरीके 4। सबसे पहले सीधा वाला अप्लाई करता हूं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 13 से 23 10 प्लस किया हो, 9 से 11 प्लस 2 किया हो, 7 से 10 प्लस 3 किया हो। अरे भैया ये 10 2 3 ऐसी कोई संख्या देखी थी क्या आपने? वो 7 प्रकार की संख्याएं थी, उनमें से कोई सी क्या 10 2 3 ऐसी कोई संख्या देखी थी क्या? नहीं।
क्योंकि कौन कौन सी थी, निश्चित यानी फिक्स नंबर, शुरू से लास्ट तक फिक्स जोड़े, 10 जोड़ रहा है तो 10 ही 10 जोड़ना चाहिए था। दूसरे प्रकार की संख्या आपने क्या देखी थी कि क्रमागत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, लगातार भी नहीं है। तीसरी सम होनी चाहिए, सम नहीं है। चौथी विषम होनी चाहिए, वो भी नहीं है। पांचवी भाज्य भाज्य आज तक प्रयुक्त नहीं होती है तो वो भी नहीं होगी। छठी बात कर रहे हैं अभाज्य, वो भी नहीं हो सकती। सातवीं पुनरावृत्ति रिपीट तो हो ही नहीं रहा है। तो लिखने का तरीका चेंज कर दो, सीधी नहीं लग रही है तो क्या बात है, विपरीत लगा के देख लो। सीधी नहीं लग रही है तो विपरीत लगाओ। तो देखो 20 से 23 प्लस 3 करने से, ध्यान से समझिएगा, 20 से 23 प्लस 3 करने पर, 8 से 11 प्लस 3 करने पर, 8 से 11 प्लस 3 करने पर, 7 से 10 प्लस 3 करने पर, 9 से 12 प्लस 3 करने पर, 13 से 16 प्लस 3 करने पर, शुरू से लेकर लास्ट तक 3 ही 3 जोड़ रहा है। ऐसी कोई संख्या थी क्या? बोले हाँ सर। कौन सी? निश्चित। अब निश्चित संख्या में भी फिक्स कर दिया, क्या जोड़ के लिखना है? 3। कैसे लिखना है? पीछे से लिखना है। वही काम इधर कर दो। तो देखो ये हो गया 4, ये 1, ये 9, 18, 25। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ईमानदारी से बताना बेटा, ईमानदारी से बताना, समझ में आ रही है? 25 प्लस 3 28। अब 28वां तो होता ही नहीं क्योंकि 26 ही होते हैं, तो 26वां Z, 27A, 28वां B, यानी 2 नंबर का आ जाएगा। 18 प्लस 3 21वां, और 21वां कौन सा होगा? U। फिर देखिए 9 प्लस 3 12वां L, 1 प्लस 3 चौथा, और चौथा हो गया D, 4 प्लस 3 7वां हो गया G। तो आपका कोड क्या हो गया बेटा? इस डायरी को क्या लिखा जा सकता है? BULDG। बात समझ में आ गई क्या? ईमानदारी से बताओ बेटा, क्लियरली समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलें अपन आगे। ये बात क्लियर है? मैंने आपको बताया उन 7 के अलावा 8वीं संख्या होगी ही नहीं, ना तो जोड़ने के लिए ना ही घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपको सौंपता हूं और आप बनाने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पर आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए CANOE यहाँ पर दे रखा है, इसका कोड दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं। इसका कोड आपको दे रखा है यहां पर, देखिएगा। कनॉय का कोड अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए DCQ, और ये हो गया S, और ये हो गया J। तो आपको लिखना है म्यूजिक का कोड। क्वेश्चन बनाओ, फटाफट बनाओ बेटा। DCQSJ है तो म्यूजिक को क्या लिखेंगे? MUSIC। फटाफट बना लो, फटाफट बना लो। करना क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाथों हाथ इसके नीचे लिख दो, CANOE इसके नीचे लिखा, DCQSJ नीचे लिख दिया। क्लियर है? इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है? इधर म्यूजिक का लेना है। जब ये समझ में आ जाएगा तो म्यूजिक भी समझ में आ जाएगा। अरे समझ में आ गई क्या? फटाफट करो, आपको करना है, आपको करना है। क्वेश्चन आपको करना है बेटा, आप करेंगे क्वेश्चन को, आप करेंगे बेटा क्वेश्चन। ठीक है, हो गया? देखते हैं बेटा, इधर देखो, समझ लो, सामने देखो। C का X होना चाहिए, विपरीत अक्षर नहीं है। 3, 1, 14, 15 और 5। क्लियर? यहाँ पे आ जाओ। 4, 3, 17, 19, 10। ठीक है, पहले सीधी कोडिंग लगाते हैं। 3 और 1 4, 1 और 2 3, 14 और 3 17, 15 और 4 19, 5 और 5 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लगातार संख्याएं जोड़ दी। क्रमागत वही ये कर दो, 13 21 19 9 3। बात समझ में आ रही है क्या? +1 14 नंबर पे N, फिर +2 21 और 2 23 नंबर पे W, फिर +3 19 और 3 22 नंबर पे V, फिर यहाँ पे आ जाओ +3 9 और 3 12 नंबर पे L, फिर +3 3 और 3 6 नंबर पे F। तो आपका कोड क्या हो गया? NWVLF लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? NWVLF। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेता हूं।
बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे क्वेश्चंस को मैं बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल अपन बढ़ा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को क्लियर करता चल रहा हूँ। किसी भी भाई को किसी भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपको क्वेश्चन में कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। आगे क्वेश्चन दे रखा है बटर। ध्यान से समझिएगा, BUTTER, बटर को लिखा जाता है, BUTTER को लिखा जाता है CVUUFS लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है कॉफ़ी, COFF, तो यहाँ पर आपको पूछा है COFFE, कॉफ़ी। COFFE को क्या लिखा जाएगा, आप बताएंगे। कुछ नहीं करना, सीधा सा लिखेंगे BUTTER। बात समझ में आ रही है? BUTTER लिखा, CVUUFS लिखा, यहाँ पर COFFE एज इट इज लिख दो। कुछ नहीं करना, सीधा सा क्रमांक डाल के देखो, ये 2 है, 21 है, 20 है, 20 है, 5 18, 3 22, 21 21, 6 और 19। सीधा सा प्लस करके देख लो, 2 + 1, 21 + 1, 20 + 1, 20 + 1, 5 + 1 और 18 + 1। सब में एक ही एक जोड़ रहा है बेटा, एक ही एक जोड़ रहा है। क्या करेंगे, सेम सिचुएशन ले लेंगे कॉफ़ी के लिए। तो कॉफ़ी में क्या करेंगे, देखिए 3 15, 6 6, 5 5, 3 और 1 यहाँ पर लिखा 4, चौथा D, 15 और 1 16, 16 पे हो जाएगा P, 6 और 1 7, 7 पे होगा G, 6 और 1 7, 7 पे होगा G, 5 और 1 6, 6 पे F, 5 और 1 6, 6 पे F। बात समझ में आ रही है बेटा? प्लस माइनस वाली चीज़ें क्लियर हो गई क्या? तो इसको लिखा जाएगा DP GG FF। कर लेंगे, ये इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? क्लियरली समझ में आ रही है? कोई दिक्कत थोड़ी है? कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यूनाइटेड को लिखा जा रहा है SLGRCB, ये यूनाइटेड को लिखा जाता है। तो आपको लिखना है DISOWN, डिसॉन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है TRAIN, ट्रेन को लिखा जाता है YYJTA। तो आपको बताना है FIGURE, फिगर को क्या लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है आपको, क्या क्वेश्चन लेके चलें, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल में दे रखा है आपको KZHBDOR। तो आपसे पूछा है, आपको बताना है ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी को क्या लिखेंगे। ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे बेटा। समझ में आ गई बात? मैंने आपको योग और घटाव का बता दिया। योग और घटाव के लिए कितनी संख्याओं की आवश्यकता होती है बेटा? 7 प्रकार की, निश्चित, क्रमागत, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और पुनरावर्ती संख्याएं। इन संख्याओं के अलावा 8वीं होती नहीं। अगर आपके पास आ रही है, इसका मतलब दुनिया का 8वां अजूबा आप बना रहे हो। क्लियर है? तो कंसेप्ट समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको कंटेंट भी समझ में आया होगा। तो भैया अगर आपको वीडियो क्लियरली समझ में आया, कंटेंट समझ में आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।